हेलो बच्चों, स्टडी विद गौरव सर चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग परसेंटेज के आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। आज हम लोग एग्जाम वाले क्वेश्चंस देखेंगे, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के उसमें। ठीक है, देखिए चलिए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है कि राम एक परीक्षा में 29% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स 35% अंक हो तो हमें बताना है पूर्णांक कितना है, मतलब टोटल मार्क्स कितने थे। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। राम एक परीक्षा में कितने अंक प्राप्त करता है, तो कितने प्रतिशत अंक? 29% अंक प्राप्त करता है। 29% अंक प्राप्त करता है। राम एक परीक्षा में 29% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। और ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। राम एक परीक्षा में 29% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। ठीक है, यदि उत्तीर्णांक मीन्स होता है पासिंग मार्क्स। यदि उत्तीर्णांक 35% अंक हो तो पूर्णांक मीन्स टोटल मार्क्स, पूर्णांक बताइए। ठीक है, कह रहे हैं राम एक परीक्षा में 29% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। यदि उत्तीर्णांक यानी पासिंग मार्क्स 35% अंक हो तो पूर्णांक बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, नॉर्मल मेथड। आइए देखते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, बस समझना है हम लोग को, ऐसे कर लो आप। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि 29% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, यानी यहां ले लेते हैं 29% अंक। 29% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, और पासिंग मार्क्स कितना है? 35% अंक। ठीक है, ये 29% अंक प्राप्त करता है और पासिंग है 35% अंक। ठीक है, और कितने अंकों से फेल हो जाता है? लिखा है कि 30 नंबरों से फेल हो जाता है, यानी यहां से यहां तक। ठीक है, यहां से यहां तक का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 नंबर। 29% अंक मतलब मिलते हैं, 30 नंबर और मिल जाते हैं उसको, तो 35% अंक उसके आ जाता और वो पास हो जाता। ठीक है, यानी कि इन दोनों परसेंटेज जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 नंबर। मीन्स 35 में से आप 29 घटाइए, कितना आएगा? 6%। ठीक है, 6 यानी 6% इक्वल टू कितना हो गया? इधर सॉल्व करते हैं। 6%। देखिए डिफरेंस कितना है? 35 में 35 से 29 माइनस करिए, आएगा 6 पर। तो 6% इक्वल टू कितना है? नंबरों में हमारे पास है 30 नंबर। ठीक है, इसलिए 1% कितना हो जाएगा? 30/6, इसलिए 100%। क्यों? क्योंकि जो पूर्णांक होगा वो हमारा 100% होगा। क्यों? हमने बताया था आपको पहले भी कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। ठीक है, तो पूर्णांक भी होगा वो अपने आप में कितना होगा? हमारे लिए 100% होगा। ठीक है, तो 100% है। 100% बराबर क्या होगा? 30/6 इंटू में 100। अब इसको सॉल्व करिए। 6 5 30, 5 into 100 कितना आ जाएगा? 500। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा आंसर। यानी कि जो पूर्णांक है, पूर्णांक कितना आएगा? 500 अंक। ठीक है, अंक यानी नंबर, ये इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। क्वेश्चन था राम एक परीक्षा में
29% अंक प्राप्त करता है और 30 नंबरों से फेल हो जाता है। यदि उसका उत्तीर्ण यानी पासिंग मार्क्स है 35% अंक, तो पूर्णांक बताइए यानी टोटल मार्क्स कितने थे। तो हमने क्या किया, क्या लिख लेते हैं, हमने माना पूर्णांक बराबर, ये आपको बताने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं, समझाने के लिए, अदरवाइज लिखने की कोई जरूरत नहीं, चुटकियों में सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इतना ही करोगे आप, डायरेक्ट निकालोगे कि दोनों का डिफरेंस 6% है, 6 बराबर क्या होगा 30, 6% बराबर 30, तो 1 बराबर 30/6, 6 5 30 और 5 into 100%, सीधा आ जाएगा 5